नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड दर्पण में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार। आज इस वीडियो में बात करने वाले हम पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। जैसे हम पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम आपको पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बताएंगे, लेकिन उसमें देखें कि वीडियो ज़्यादा लंबा बनते जा रहा है और सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन को ही डिटेल से बता पाए थे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में। जानते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। व्हाट इज पॉजेसिव प्रोनाउन? तो पॉजेसिव प्रोनाउन हिंदी में इसको बोलते हैं हम अधिकारवाचक सर्वनाम। तो पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? तो पॉजेसिव प्रोनाउंस ऑलवेज शो पॉजेसिव इन एनी पार्टिकुलर सेंटेंस। अर्थात पॉजेसिव प्रोनाउंस हमेशा, ऑलवेज, हमेशा किसी भी पार्टिकुलर सेंटेंस में अधिकार दर्शाता है। और वो किसके साथ अधिकार दर्शाता है? यानी कि शोज पॉजेसिव इन एनी पार्टिकुलर सेंटेंस विद ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ। तो अब हम जानते हैं, यहाँ पे हम पहले समझ पाए कि व्हाट इज पॉजेसिव प्रोनाउन। तो पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? तो पॉजेसिव प्रोनाउंस ऑलवेज शो पॉजेसिव इन एनी पार्टिकुलर सेंटेंस विद ऑब्जेक्ट, कि पॉजेसिव प्रोनाउन किसी भी पार्टिकुलर सेंटेंस में अधिकार दर्शाता है विद ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ। अब हम बात करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन वर्ड्स के बारे में, यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउन वर्ड्स। तो पॉजेसिव प्रोनाउन अंतर्गत जो वर्ड्स जो आते हैं वो आते हैं माइन, आवर्स, योर्स, डियर्स, हिज, हर्स एंड इट्स। तो हम क्या देखते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउंस वर्ड्स के अंतर्गत जो वर्ड आने वाले हैं ये है माइन, आवर्स, योर्स, दियर्स, हिज, हर्स एंड इट्स। और इन सारे का हिंदी मीनिंग हम पिछले वीडियो में जब हम पर्सनल प्रोनाउन बताए थे और उसमें बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन हमारा केस वाइज के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो केस वाइज अकॉर्डिंग हम सारे यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउंस को उसके अंतर्गत लिखे थे और सारे का हिंदी मीनिंग बताए थे। तो अगर आप हिंदी मीनिंग इसका पता नहीं है तो आप हमारे पिछले वीडियो जिसमें हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात किए, तो आप हमारे पर्सनल प्रोनाउन के वीडियो को देख लीजिए, तो आपको सारे का हिंदी पता चल जाएंगे। यहाँ हम एग्जाम्पल के मदद से बताते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउंस का यूसेज कैसे किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम बोलते हैं कि यह मोबाइल उसका है, तो ये इसका ट्रांसलेट जो बन जाएगा ये बन जाएगा दिस मोबाइल इज हिज। तो यहाँ जो हिज जो है, ये जो हिज वर्ड है ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे यह घड़ी तुम्हारा है, तो इसका जो ट्रांसलेट जो बन जाएगा वो हो जाएगा दिस वॉच इज योर्स। तो इस सेंटेंस में योर्स जो है ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन वर्ड है। नेक्स्ट जो हम एग्जांपल देते हैं, तो नीचे एग्जांपल कट जा रहा है, तो इधर हम साइड में एग्जांपल ले लेते हैं या फिर इसको डिलीट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल बताते हैं हम, इस एग्जांपल को डिलीट करते हैं
और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे यह घर मेरा है, तो इसका बन जाएगा दिस हाउस इज माइन। तो यहाँ पे माइन जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउंस वर्ड है। नेक्स्ट बोलेंगे यह टीवी उनका है, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा दिस टीवी इज दियर्स, या फिर उनका या फिर उन लोगों का है, तो दिस टीवी इज दियर्स। तो इस तरह हम देखते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउंस के अंतर्गत जितने भी हमारा वर्ड्स है, इन सारे वर्ड्स का यूज हम सेंटेंस के रूप में करते हैं। तो आपको भी पता चल गया होगा कि जब हम पर्सनल प्रोनाउन या फिर पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ते हैं तो इसका पढ़ने का फ़ायदा क्या है। तो ये था हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन को पढ़ने का फ़ायदा कि किसी भी ट्रांसलेट में हम पॉजेसिव प्रोनाउन का यूसेज कैसे करते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो है पॉजेसिव प्रोनाउन क्लियर हो गया। और हम नेक्स्ट जो बात करेंगे, हमने बताया था कि इस वीडियो में हम पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। तो इसे पूरा डिलीट करते हैं और हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। तो चलिए देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है, सॉरी ऊपर पे थोड़ा कट हो रहा है, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में स्वयंय वाचक सर्वनाम या फिर दूसरा नाम है इसका निजवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो अब हम जानेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या होता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, तो व्हेन वी गेट, या फिर चलिए इसको पहले प्रोनाउन यानी कि जानते हैं डिफिनेशन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। तो इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टेल्स अबाउट इटसेल्फ। अर्थात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये अपने आप को बताते हैं। कहने का मतलब है कि ये खुद के बारे में बताते हैं। इटसेल्फ, टेल्स अबाउट इटसेल्फ। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने खुद के बारे में बताते हैं, ये होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पहचानेंगे कैसे, तो इसको पहचानने का भी कुछ नियम होते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पहचानने का नियम क्या है, कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी सेंटेंस में हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, या फिर ये सेंटेंस का अगर हम अनुवाद करेंगे, यानी कि हिंदी सेंटेंस को यदि इंग्लिश में अनुवाद करेंगे, तो कैसे हम पहचान पाएंगे कि इसमें हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूसेज होगा। तो इसको जो पहचानने का नियम है वो ये है, हिंदी में इसको हम आइडेंटिफिकेशन रूल्स भी बोलते हैं। तो इसका ये रूल्स है कि व्हेन वी गेट इन particular sentence, when we get in Hindi particular sentence स्वयं से, खुद से, अपने आप से, यहाँ पे याद दे देते हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि व्हेन वी गेट इन हिंदी पार्टिकुलर सेंटेंस, कि जब हम हिंदी पार्टिकुलर सेंटेंस में स्वयं से, खुद से या फिर अपने आप से पाते हैं, देन वी शुड अंडरस्टैंड
वी शुड यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वर्ड्स, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ड्स। अर्थात व्हेन वी गेट एन इन हिंदी पार्टिकुलर सेंटेंस, यानी कि जब हम हिंदी पार्टिकुलर सेंटेंस में, यानी कि जब कोई हिंदी का सेंटेंस यदि सही सेंटेंस हो, पार्टिकुलर सेंटेंस हो, तो उस सेंटेंस में स्वयं से, खुद से या अपने आप से अगर पाएंगे तो देन वी शुड अंडरस्टैंड, तब हमें समझ जाना चाहिए कि वी शुड यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ड्स, कि हमें जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ड्स का यूज करना चाहिए, या फिर वी के जगह पे दे देते हैं हेयर, यानी कि यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ड्स का यूज करना चाहिए। तो इतना हम समझ गए। अब हम समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के अंतर्गत जो है वो कौन कौन सा वर्ड आते हैं। तो इसे डिलीट करते हैं और हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ड्स को समझते हैं। तो चलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ड्स के बारे में हम बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वर्ड्स, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ड्स के अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं माई सेल्फ, उसके बाद आ जाएगा आवर, सेल्फ्स, उसके बाद आएगा योर सेल्फ, नेक्स्ट आएगा देम सेल्फ्स, उसके बाद आएगा हिमसेल्फ्स, नेक्स्ट आएगा हर सेल्फ्स, और उसके बाद आता है हमारा ईट सेल्फ। तो इसमें जो है माई सेल्फ जो आता है तो ये आई के बदले आते हैं, आवर सेल्फ जो आते हैं ये वी के बदले आते हैं, योर सेल्फ जो आते हैं ये यू के बदले आते हैं, देम सेल्फ जो आते हैं देम के बदले आते हैं, हिम सेल्फ जो आते हैं, कहने का मतलब इसका बदले ये वी का बदले आवर सेल्फ्स, यू के बदले योर सेल्फ, देम के बदले देम सेल्फ्स, और ही के बदले जो आएगा वो हिम सेल्फ्स, शी के बदले आता है हर सेल्फ्स, और ईट के बदले आता है ईट सेल्फ्स। और सबका मतलब होता है बस वही, स्वयं से, खुद से, अपने आप से। सारे का हिंदी मीनिंग एक ही होता है, बस ये सेंटेंस पर निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, मैंने खुद से गाड़ी, या फिर मैं खुद से गाड़ी चला रहा था। मान लीजिए यहाँ पर एक सेंटेंस है कि मैं खुद से गाड़ी चला रहा था। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए ये तो रहा था यानी कि पास्ट, चलिए ये तो टेंस की बात है आज, यानी कि ये भी बता देते हैं ये सेंटेंस जो है हमारा ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड है। तो यदि आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं देखे तो आप हमारे आगे चलकर जो है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वीडियो देख पाएंगे। नेक्स्ट जो हम अपलोड करने वाले हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही अपलोड करने वाले हैं। तो मैं खुद से गाड़ी चला रहा था, तो इसका जो बन जाएगा तो आई वॉज ड्राइविंग अ कार। इतना हमारा सेंटेंस यानी कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आता है कि आई वॉज ड्राइविंग अ
कार। उसके बाद यहाँ खुद से के लिए जो यूज होगा, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं सब्जेक्ट आई है, तो हम देखते हैं कि आई के बदले हम माई सेल्फ का यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है खुद से। तो इसलिए जो है यहाँ पे माई सेल्फ का यूज किया जाएगा। उसके बाद मान लो है आवर सेल्फ है, जैसे कि हम लोग अपने आप से काम खत्म करते हैं। मान लो ये दूसरा सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस जो बनेगा ये इस तरह बनेगा कि वी कंप्लीट्स द वर्क, और अपने आप के लिए जो अपने आप से जो है इसका जो यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा, चूँकि हम देख रहे हैं कि यहाँ हम लोग वी है और वी के बदले आवर सेल्फ्स का यूज किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर जो यूज होगा वो हो जाएगा आवर सेल्फ्स। तो इसी तरह जो है कोई भी सेंटेंस का हम सब्जेक्ट देख लेते हैं कि उसका सब्जेक्ट क्या है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम चेंज कर देंगे। जैसे फिर से एक बार बता देता हूँ, जैसे सब्जेक्ट आई रहेगा तो उसके बदले माई सेल्फ यूज होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है तो इसके बदले माई सेल्फ यूज किया गया। हम लोग सब्जेक्ट है तो हम लोग के बदले वी के बदले आवर सेल्फ का यूज किया गया। उसी तरह यू है तो उसके बदले योर सेल्फ, देम है तो देम सेल्फ्स, उसके बाद ही रहेगा तो हिम सेल्फ्स, सी रहेगा तो हर सेल्फ्स, और इट रहेगा तो इट सेल्फ्स। तो इस तरह जो है हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ड्स का यूसेज करते हैं। तो हम प्रोनाउन वर्ड्स में जितने भी प्रोनाउन वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे पर्सनल प्रोनाउन पिछले वीडियो में बनाया तो उसमें भी वर्ड्स का यूसेज करके बताया। इसमें हम पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ड्स का यूसेज किया, तो उसका सेंटेंस में देखें कि उसका यूसेज कैसे होता है। तो कहने का मतलब पढ़ने का मेन मकसद है कि उसका सेंटेंस में यूसेज कैसे होता है, कोई भी सेंटेंस को हम कैसे लिख पाएंगे, अगर उस सेंटेंस को हम बोलना चाहेंगे तो हम कैसे बोल पाएंगे। तो यानी कि सेंटेंस को बोलने और लिखने के लिए जो है पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी सारे पार्ट्स होते हैं उसको पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ तक वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जैसे कि इसमें माई सेल्फ जो है तो इसमें अलग अलग कर देता हूँ। जैसे नीचे लिखते हैं जो माई सेल्फ हो गए, उसके बाद इसमें है हिमसेल्फ, नेक्स्ट है हर सेल्फ, उसके बाद है इट सेल्फ। ये सारे जो आते हैं तो इसको यानी कि ये सिंगुलर नाउन में आते हैं, और बाकी बात जो है वी है, देम है, और है हमारा यानी कि वी और देम ऐसा वर्ड है जो कि प्लूरल नाउन में यूसेज किए जाते हैं, प्लूरल नाउन में यूसेज किए जाते हैं, और बच जाता है एक हमारा योर सेल्फ्स। तो जो योर सेल्फ्स जो वर्ड है ये कभी कभी योर सेल्फ भी होता है और कभी कभी इसका योर सेल्फ्स, योर सेल्फ यानी कि कभी योर सेल्फ और कभी योर सेल्फ भी यूसेज कर दिया जाता है। तो इसका कहने का मतलब है कि ये सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन दोनों में यूसेज किए जाते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट कर दिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में। तो आज का वीडियो इस वीडियो में इतना ही समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा प्रोनाउंस बच जा रहा है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि इस वीडियो में बताने के बाद जो है वीडियो काफ़ी लंबा बन जा रहा है, और वीडियो काफ़ी लंबा बन जाने के बाद जो है वीडियो देखने में भी बोर लगने लगते हैं। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारा फेसबुक पेज देख रहे हो तो वो भी आप शेयर करें। थैंक यू।